दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी ऐप ढूंढ रहे हैं तो एक बार डूइनएफएक्स को ट्राई करके देखिए। फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, इजी डिपॉजिट, क्विक विड्रॉवल और एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट के साथ डूइनएफएक्स फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाता है। अगर आप बिगिनर है तो रियल पैसों से ट्रेड करने से पहले फ्री डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और क्रिप्टो के थ्रू भी यहाँ पर आसानी से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। डूइनएफएक्स का रजिस्टर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम कभी ना सुना हो। बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह अदर क्रिप्टो करेंसी आपने सुना ही होगा। आप सुनते होंगे काफ़ी सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में लाखों करोड़ों रुपए गंवाए भी हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट काम कैसे करता है, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या हमारे स्टॉक मार्केट की तरह ही है या फिर उससे अलग है। और बिगिनर्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंटर करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, फिर भी एक बार इस वीडियो में उसे समराइज कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये फिजिकल नोट या कॉइन की तरह नहीं होता। इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। ये डिजिटल करेंसी होती है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी। इन सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिएट किया जाता है और मैनेज किया जाता है। हमारी इंडिया की जो करेंसी है, जैसे कि रुपीस, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसी तरीके से बाकी के देशों की भी अपनी अपनी अलग अलग करेंसी होती है। उन्हें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, आरबीआई का कंट्रोल होता है। पर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, उन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, इसे कोई भी बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। और इसी वजह से ये क्रिप्टो पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया है। हमारे इंडियन मार्केट में कैसे कंपनी के स्टॉक को ट्रेड किया जाता है, उस तरीके से क्रिप्टो मार्केट में ये जो डिजिटल करेंसी होती है ना, उन्हें ट्रेड किया जाता है। जैसे कि ये बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना एक्सेट्रा, काफी सारी क्रिप्टो करेंसी होती है, उन्हें ट्रेड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट कहाँ पर ट्रेड होता है। हमारे स्टॉक मार्केट की तरह ये क्रिप्टो मार्केट भी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। जिस तरीके से इंडियन एक्सचेंज बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बिनांस, CoinDCX एक्सेट्रा, ये आपने नाम सुने ही होंगे। इस तरीके से अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। वहाँ पर ट्रेडर जाता है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करता है, फिर वहाँ पर अपने डीमैट अकाउंट से वो इन अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकता है। जिस तरीके से हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हैं। हम चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है। तो यहाँ क्रिप्टो मार्केट में या किसी भी मार्केट में बेसिक प्रिंसिपल वही है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस नीचे की तरफ आएगी। मतलब कि बायर्स एक्टिव है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। सेलर्स एक्टिव है तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो किसी भी चीज़ की प्राइस नीचे आएगी। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वहाँ पर इसी तरीके से होता है। आप हमारी नॉर्मल लाइफ में देखो, किसी भी प्रोडक्ट को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, वहाँ पर भी उसी तरीके से होता है। ज़मीन मकान की जब डिमांड बढ़ने लगती है, प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड कम होने लगती है, प्राइस गिरने लगती है। इसी तरीके से हर जगह पर होता है। कोई हीरो है, उसने एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट मूवी दे दी, उसकी डिमांड बढ़ गई, सारे लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कोई हीरो है, बैक टू बैक उसकी सारी फिल्में फ्लॉप जा रही है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसे अपनी फीस भी घटाकर कम करनी होगी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई, कि किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी प्राइस उसकी नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें बिटकॉइन की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बिटकॉइन को ख़रीदना चाहेंगे, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बिटकॉइन को सेल करना चाहेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस गिर जाएगी। या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो या कुछ भी हो। और ये क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चलता रहता है। कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, हमेशा ये रात दिन चलता ही रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे है, मंडे टू फ्राइडे, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पर, सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। पर यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपको गैप अप और गैप डाउन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है।
इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें गैप अप या गैप डाउन काफ़ी बार फेस करने होते हैं। उसके सामने काफ़ी बार बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है। हमने बाय किया है, कोई भी स्टॉक 3% ऊपर ओपन हुआ तो सीधा वो 3% हमें मिल जाएगा। सामने काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो 2-3% जा भी सकता है। पर यहाँ पर आपको गैप अप और गैप डाउन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट बंद ही नहीं होता कि वापस से ओपन होगा, ये चलता ही रहता है। और उसके अलावा ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आपको अगर इंडियन मार्केट की वोलेटिलिटी, बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी ज़्यादा लगती है तो यहाँ पर इन क्रिप्टो मार्केट में बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी बिल्कुल ना बराबर है, इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आपसे अगर इंडियन मार्केट की वोलेटिलिटी संभली नहीं जाती है तो क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी को तो आप बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे। हमारे इंडियन मार्केट में कुछ दिनों में जो वोलेटिलिटी होती है वो वोलेटिलिटी यहाँ पर कुछ मिनटों में हो जाती है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन वो क्रिप्टो मार्केट की बैकबोन है, यानी कि ब्लॉकचेन का क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा रोल है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जहाँ पर हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारे रिकॉर्ड बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क पर स्टोर किए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हमारी घर की भाषा में ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक है और कुछ भी नहीं। जिस तरीके से हमारे पास नोट होती है, वहां पर सारे रिकॉर्ड बनाते हैं, उसी तरीके से ये ब्लॉकचेन है वो डिजिटल रिकॉर्ड बुक है। अब देखते हैं कि इस क्रिप्टो मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है। तो जिस तरीके से इंडियन मार्केट में सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी सारे लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे रिटेलर भी ट्रेड करते हैं। रिटेलर मतलब कि कौन? आपके मेरे जैसे लोग जो कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, और उसके अलावा वेल्स किसे कहा जाता है? जिनके पास बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होती है उन्हें वेल्स कहा जाता है। ये यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर लगाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मार्केट में तेज़ी से मूवमेंट आता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी कैपिटल के साथ। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिस्क के बारे में। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें ट्रेड करने की, प्रॉफिट कमाने की, पर उसके सामने रिस्क भी उतना ही होता है। बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटाइल होता है ये मार्केट। जरा सी भी अगर आपसे चूक होती है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन में अगर आप फंस जाते हो, सही तरीके से निकल नहीं पाते हो, सही टाइम पे निकल नहीं पाते हो, तो आपकी सारी कैपिटल आपके सामने चली जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस कंट्रोल की भी प्रॉब्लम होगी, तो उसे भी तो फिक्स करना होगा। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हर क्रिप्टो करेंसी जेन्युइन नहीं होती है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है हमें वहीं पे ट्रेड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? बिटकॉइन, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था। उसके अलावा इथेरियम है, XRP है। इस तरीके से जो कुछ क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर लोग उन्हीं में ट्रेड करते हैं। उनके अलावा कितनी सारी क्रिप्टो करेंसी है, पर वहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो उन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। तो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी है, हर क्रिप्टो करेंसी में हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं है तो काफी सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल रखना है, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना है, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहना है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो जो रूल्स हमारे होते हैं, डिसिप्लिन होता है, उन सबको यहाँ पर रखना है, उनसे भी ज़्यादा रखना है। और इंडियन मार्केट में तो आप कभी कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर लेते होंगे, वैसे करना नहीं चाहिए, ये भी गलती है, पर यहाँ पर तो गलती से भी कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड गलती से भी मत करना। तो क्रिप्टो मार्केट में एंटर करने से पहले पूरी प्लानिंग के साथ आना। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई रील देख ली, चले गए क्रिप्टो से करोड़ों रुपए कमाने। करोड़ों कमा तो नहीं पाओगे, पर जो कुछ भी है वो चला जाएगा। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट काम कैसे करता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हो तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, पहले सही तरीके से सीखना है, समझना है। और अगर आप इंडियन मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो अभी तो आपको क्रिप्टो के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। डिमांड सप्लाई क्या होता है, यहाँ पर कैसे काम करता है, क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में हमने बात की, ब्लॉकचेन क्या होता है और क्रिप्टो में क्या क्या रिस्क होते हैं, बिगिनर को किन किन बातों का ख्याल रखना है। चलिए, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।